कोकरोच जनता पार्टी के भाई सारे लोग एंटी नेशनल है, या फिर जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो एंटी नेशनल है। आम आदमी पार्टी के लोग एंटी नेशनल है, या फिर कांग्रेस के लोग एंटी नेशनल है, या फिर जो 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स दिल्ली के अंदर आए थे वो एंटी नेशनल है, या फिर भाई जो मुंबई के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एंटी नेशनल है, या फिर भाई जो 2-3 करोड़ लोग इस प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ लाइक आ रही है, सारे के सारे एंटी नेशनल है। मतलब पहले भाई डिसाइड कर लो कि एंटी नेशनल कौन है और किसको कहाँ से फंडिंग आ रही है। अगर भाई कोकरोच जनता पार्टी के लोग एंटी नेशनल है, केजरीवाल एंटी नेशनल है, कांग्रेस के लोग एंटी नेशनल है, तो भाई आपके पास उनके अकाउंट्स है, आपके पास उनकी सब कुछ पता है कि भाई वो कितना पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आपके पास ईडी सीबीआई है, रेड करवाओ उनकी भाई इनकम निकालो और देखो कहाँ से फंडिंग आ रही है। एंड आई बेट कि भाई कोई फंडिंग नहीं आ रही। क्यों? बट इनको भाई एक नैरेटिव क्रिएट करना है कि ये लोग एंटी नेशनल है। अरे भाई अगर एंटी नेशनल है तो भाई इनके खिलाफ प्रूफ निकालो और इनको जेल के अंदर भेजो। बट क्यों? क्योंकि प्रूफ है ही नहीं कोई, बट हवा में तीर मारने सारे। और दूसरी बात भाई, थोड़ा दिमाग लगा लो। मतलब और एडिट्स पोस्ट करी जा रही है इंस्टाग्राम के ऊपर। भाई जो ये बच्चे पिटे हैं, ये कौन पिटे हैं? मतलब ये सारे के सारे जो 70 से ज़्यादा लोग थे, सारे के सारे मतलब पेड प्रोटेस्टर थे। मतलब इतना पैसा है कांग्रेस के पास कि उनके पास अपने अकाउंट्स के अंदर पैसा नहीं है, बट उनके पास 70 से 1000 लोग दिल्ली के अंदर इकट्ठा करने का पैसा है। और भाई मिलियंस ऑफ लोग लाइक कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोग कमेंट कर रहे हैं। भाई यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं ग्राउंड कवरेज के ऊपर। ऑलमोस्ट भाई 2 से 2.5 करोड़ लोग इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं। मतलब कितने लोग एंटी नेशनल है इंडिया के अंदर? राम मंदिर के अंदर कुछ बोल दो एंटी नेशनल हो गया, धर्म के ऊपर कुछ बोल दो एंटी नेशनल हो गया, किसी भी मंत्री के ऊपर कुछ बोल दिया एंटी नेशनल हो गया। डिसाइड कर लो कि भाई ये चीज़ एंटी नेशनल के अंदर आती है, ये नहीं आती। मतलब भाई हर चीज़ को एंटी नेशनल बना दिया। और भाई जो भी कुछ बोलते हैं, कल को भाई मेरा कुछ नहीं है इस देश के अंदर, कल को अगर माकर मैं बोलने लग गया ना भाई, मैंने कुछ बोल दिया तो भाई मेरे को एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा। मेरे 50-150 फॉलोअर्स भाई, मेरे शर्म आनी चाहिए। मतलब भाई जो बंदा उठता है वो सबसे पहले एंटी नेशनल बन जाता है। और दूसरी बात भाई, कितने पेपर लीक हुए हैं आपके पास खुद के पास डाटा है, किस प्रकार से हुए आपके पास डाटा है, कितने लोग मर गए आपके पास डाटा है, धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो आपके पास डाटा है, कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके पास डाटा है। और भाई जो लोग मारे हैं पिटे हैं, वो आपने एंटी नेशनल लोगों को क्यों नहीं मारा? अगर आपको लगता है कि सारे लोग एंटी नेशनल है, इनको जेल के अंदर घेरो भाई, प्रूफ इकट्ठा करो। बट आप प्रूफ इकट्ठा करने की मेहनत कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऐसा कुछ मिलने वाला है ही नहीं, बस हवा में तीर मारते हो लोग। और जो ये अंधभक्त जिनको आप बोलते हो, जो चूतिया है सबसे बड़े, भाई एक बात बताओ, अगर ये एंटी नेशनल होते, इनके पास फंडिंग आ रही होती तो गवर्नमेंट भाई सीधा इनको जेल में घेर सकती थी। और दूसरी बात भाई, अगर ये एंटी नेशनल है तो भाई इनको पीटो, इनको डिटेन करो, इनको मारो। बट भाई पिट कौन रहे हैं? स्टूडेंट्स। आज भाई अगर आप दिल्ली प्रोटेस्ट के अंदर गए थे तो भाई आपकी बुरी हालत थी। सारे के सारे स्टूडेंट्स पिटे हैं, जितने भी लोगों को छोटा, उनमें से 90-95% लोग वो थे जो पहली बार या तो प्रोटेस्ट के अंदर जा रहे थे अपने जीवन के अंदर, या फिर वहां पर कैंपिंग कर रहे थे, या फिर वो इंडिया के लोग थे। एज सिंपल एज दैट। जो आपके जिनको आप बोलते हो ना एंटी नेशनल, ये केजरीवाल हो गया, संजय सिंह हो गए, जो भी जिनको आप सिर्फ फालतू बोलते रहते हो, भाई ये लोग पुलिस की सिक्योरिटी के साथ वहां पर गए थे, आपकी पुलिस की सिक्योरिटी के साथ। और भाई इनको पुलिस छोड़कर गई थी वहां तक, जंतर मंतर तक। और इनको भाई एक खरोच तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि पता है गलती से कल ये पावर में आ गए तो सारा बदला निकाल लिया जाएगा। तो भाई सारा बदला निकाल दिया स्टूडेंट्स के ऊपर, लाठें चलाई जा रही है अंधाधुंध। भाई गणाते गणो थोके प्रोटेस्ट, सीधी सी बात करते हैं। प्रोटेस्ट लोग इकट्ठा होते 20-30 50,000 जितने भी लोग इकट्ठा होते उनको भाई एक मार्च करवानी थी। कहाँ तक? जंतर मंतर के गेट तक। जंतर मंतर के गेट से 50 मीटर पहले एक बैरिकेड लगाना था, वहां पर सबको रोक लिया जाता। उसके बाद जो बचे 2-3 लीडर्स मेन है जो इनके, उनको आगे बुलाया जाता और एक मंत्री, अपना कोई भी मंत्री भेज देते वहां पर, जेपी नड्डा को खड़ा कर देते, हाँ भाई तू पर्चा ले ले, खत्म बात। बट भाई वो भी नहीं करना। दूसरी बात, आपके पास भाई 1 महीना था, 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने वहां पर भी कुछ नहीं किया। 1 महीने तक सिर्फ बैठ कर देख रहे हैं, हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। और अमित कुछ हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। मतलब भाई कब आप स्टेप लोगो कि हमें कुछ करना है? सोनम वांगचुक को आप देखते रहे 20 दिन तक, मरने वाला है, मरेगा मरेगा मरेगा, जब तक हाँ लगा कि भाई अब मरने वाला है, उठा लिया उसको। मतलब भाई आपका जो मोडस ऑपरेंडी है वो है क्या? मतलब करना क्या चाह रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन नहीं करवाना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, आपस में बैठाकर बात करवा दो कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती ये थी। बट भाई कुछ भी नहीं करवाना। और भाई आपके पास आज सुबह तक का टाइम था कि भाई एक बार अपने किसी भी मंत्री को वहाँ पर भेजकर बातचीत कर लेते, वहाँ से प्रोटेस्ट आगे बढ़ता ही नहीं। और दूसरी बात भाई, जो प्रोटेस्ट 1 महीने तक वॉयलेंस नहीं हुआ, और अब रिपोर्ट्स आएंगी भाई पुलिस वाले चोटिल हो गए, आर्मी के लोग चोटिल हो गए। भाई अगर मुश्किल से मैक्स टू मैक्स 30-40-50 लोग पुलिस के चोटिल हुए हैं तो भाई एटलीस्ट हजारों स्टूडेंट्स पिट कर घर गए हैं अपने। और भाई मैं कुछ बोलना नहीं चाहता भाई कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, बट भाई कल तक रिपोर्ट था देखिए क्या कुछ हुआ है। दिस इज फकिंग सैड भाई। और दूसरी बात करते हैं कि भाई मुद्दा एक क्यों रखे? जब बहन चो देश के अंदर 50 चीज़ें चल रही है तो 50 मुद्दे बनेंगे। जब भाई मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे रहा तो वो मुद्दा ही है। जब मोदी बाहर जाकर ये चीज़ें बोल रहा है तो वो मुद्दा ही है। जो चीज़ें हो रही है भाई वो मुद्दे के अंदर ही आती है। जब भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी नहीं दे रहा और हंसता डोल रहा है हर जगह, दिल्ली किसी को बर्थडे विश कर रहा है, मुद्दा ही मानोगे। जब देश के अंदर एक मुद्दा है ही नहीं, देश के अंदर भाई हर गली पर एक मुद्दा है भाई। कहीं पर हवा साफ नहीं है, कहीं पर कुछ किया जा रहा है, कहीं पर कुछ करा जा रहा है, कहीं पर बंदा मजदूरी चली जा रही है, कहीं पर भाई
जहाँ पर केन भी तो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर लोग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हज़ारों प्रोटेस्ट चल रहे हैं देश के अंदर, एटलीस्ट सैकड़ों तो चल ही रहे हैं। तो भाई एक मुद्दा क्यों है? जब आपको 50 मुद्दे तो आप ऐसे गिनने लगाओगे तो आपको दिख जाएंगे। हवा साफ नहीं है भाई, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है, लोग सुनने को तैयार नहीं है, करप्शन ऊपर जा चुका है, पुलिस वाले गुंडागर्दी तक उधर आए, तो भाई सारे मुद्दे एक साथ ही क्लब होंगे। ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन नहीं दिया तो उसके बाद देश के अंदर कुछ कमी ही नहीं है, देश के अंदर कमी है भाई। और गवर्नमेंट जब मानी जाती है, जब गवर्नमेंट अपने आप को एक्सेप्ट करना चाह रही हो कि हाँ भाई 50 में से हम एक जगह तो गलत है कि हमसे एक बार इंप्रूव नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बट नहीं, एक बार इंप्रूव भी नहीं हो रहा और भाई सारा मुद्दा डाल देना किसी और के ऊपर, और भाई ये चलता रहेगा। शब्द नहीं है भाई मेरे पास कि मैं बोलूँ क्या, मेरे मुंह से सिर्फ गाली निकलती है, मैं अपने आप को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। मतलब भाई सीधी सी बात थी, 50,000 60,000 70,000 जितने भी लोग आए थे उनको इकट्ठा करके आराम से लेके जाते, एक बैरिकेड लगाते, 2-4 लीडर्स को आगे भेजते, पर्ची लेते, खत्म बात, वो अपने आका का दोबारा बैठ जाते। पर भाई आपको वो भी नहीं करना, आपको धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन नहीं दिलवाना, उसके बाद भाई आपको इनकी सुननी भी नहीं है, आपको कोई मंत्री भी नहीं भेजना है, उसके बाद आपको इसको पेड प्रोटेस्ट भी बोल रहा है। मतलब भाई एक पेड पीआर, ठीक है इन्होंने पेड पीआर शुरू कर दिया, इनके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है, तो भाई तुम हम बैठे किस लिए हो? फॉरेन फंडिंग का पता लगाओ, कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्रिप्टो से आ रही है, दिमाग थोड़ा बहुत होगा कि क्रिप्टो से फंडिंग आ रही है, कहाँ से आ रही है, इनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, घर वालों के अकाउंट्स में आ रहे हैं, इनके दूर किस तरह के उधर पैसे आ रहे हैं, फंडिंग आ कहाँ से रही है भाई, प्रूफ्स निकालो, जेल के अंदर गिरो, ऐसे सिंपल एज दैट। और भाई हर जो बाहर से पैसा आ रहा है उसको फॉरेन फंडिंग नहीं बोलते। और भाई अगर फॉरेन फंडिंग आ रही है, कोई फंड कर रहा है इस प्रोटेस्ट को और इन लीडर्स को, जो भी है, आई थिंक कोई नहीं कर रहा, बट अगर कर भी रहा है 1%, तो भाई निकालो ना प्रूफ। आपके पास प्रूफ निकालने के लिए पूरा देश की टीम है, इतने बड़े बड़े आपके सीनियर लीडर्स हैं, निकालो प्रूफ। और भाई इनको मारो, इनको इकट्ठा करो, इनको डिटेन करो, बट आप क्या कर रहे हो? आपने इंतजार किया सही में 1 महीने तक और आपने भाई हजारों बच्चों को मारा है। माइंड यू, आपने 9 अपोजिशन के लोगों को मारा। ये तो भाई आपकी पुलिस की सिक्योरिटी के साथ वहां तक गए हैं। जो ना सीजेजीपी के टॉप लीडर्स हैं उनको कुछ हुआ है, उनको भाई आपने कुछ करने ही नहीं दिया, वो सिर्फ एक जेल के अंदर से बंद से रह गए, एक कमरे के अंदर। आपने भाई उनके साथ भी कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि पता था आवाज उठ जाएगी। आपने किनको मारा भाई? बच्चों के ऊपर, मतलब जो सबसे वीक टारगेट था, आपने उनको चुनकर उनको मारते रहे चूतियों की तरह। मतलब वो बच्चे चूती थे, सॉरी भाई मेरी गाली निकल गई, बट वो बच्चे चूते थे जो पिटने के लिए आ गए। मतलब भाई इस देश के अंदर आप एक प्रोटेस्ट कर लो, जब तक आपके प्रोटेस्ट में कोई नहीं आ रहा, 5 लोग आ रहे, 10 लोग आ रहे, 20 लोग आ रहे हैं, करते रहो बहन तो चूतियों की तरह। जिस दिन भाई प्रोटेस्ट पॉपुलर हो गया, सोशल मीडिया पर टूल पकड़ ली, या फिर भाई ग्राउंड लेवल पर टूल पकड़ ली, 1000-2000 लोग इकट्ठा हो गए, भाई साहब प्रोटेस्ट खत्म है, उसके बाद प्रोटेस्ट कहीं बचता ही नहीं है। तो भाई और दूसरी बात, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप गवर्नमेंट से एग्री नहीं कर रहे, उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए। आपको एक मार्च करने के लिए, जो कि 1 महीने से अनाउंस थी, तो ऑलमोस्ट 5-7 दिन से मार्च अनाउंस थी, उसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए। मतलब भाई कितना लेवल तक गिरोगे? और भाई एक मुद्दा नहीं है, राम मंदिर का मुद्दा भी आपके अंदर ही आता है। आपने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है राम मंदिर का। जब राम मंदिर बन रहा था, सबसे ज़्यादा किसी को वोट मिली है राम मंदिर के ऊपर, तो वो आपको मिली है। सबसे ज़्यादा किसी ने पीआर करवाया आपने राम मंदिर के ऊपर, सारी पार्टीज के अंदर, वो आपने करवाया है। तो भाई सबसे बड़ा जब कोई कांड होगा तो आप ही आगे आओगे, देश के प्रधानमंत्री आप ही हो। तो देश के अंदर अगर कोई कुछ हो जाता है तो भाई सबसे पहले आपका ही नाम लिया जाएगा। जब राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है तो आपका ही नाम लिया जाएगा, क्योंकि आपने ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा पीआर लूटी दिया है, सिंपल एज दैट। और भाई कल को जब देश के अंदर कुछ भी होगा, जब पेपर लीक होंगे, तो भाई वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं मान सकता हूं कि भाई आपकी हर जगह गलती नहीं होती, कई जगह प्रोटेस्ट भाई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो जाते हैं और लोग भाई लालची होकर भी प्रोटेस्ट करते हैं। आई गेट द पॉइंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हर प्रोटेस्ट हो रहा है वो सारा का सारा एंटी नेशनल हो रहा है। 100 में से कोई 4, 5, 10, अगर देश के अंदर 10 प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनमें से कोई 1-2 प्रोटेस्ट तो ऐसा होगा जहां पर आपकी गलती हो सकती है। एटलीस्ट मानने के लिए तैयार तो हो। मध्य प्रदेश के केन में तो के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर भाई लोग रो रहे हैं। उनको भाई ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है, मत नहीं देना, ज़्यादा पैसे मत दो, बट लोग रो रहे हैं कि भाई एक बार उनकी बात सुन लो, और उनको जितना पैसा चाहिए मत दो, बट एटलीस्ट जो बोल रहे हैं कि स्कैम हो रहा है, उनके पास कुछ पैसा ही नहीं पहुंच पा रहा है, उनका पैसा जो मिल रहा है, जो पैसा जा भी रहा है, वो सिर्फ घोषणाओं को जा रहा है। एक बार वो क्रॉस चेक कर लो, और भाई जो एक बार वो कहना चाह रहे हैं उनकी बात सुन लो। और जो वो बोल रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिल रहा, उनको 40-40 हज़ार रुपये, 200 रुपये, 1600 रुपये, 2000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये मिल रहे हैं, और कई लोगों को पैसा नहीं आ पा रहा, उनके भाई घर गिरा दिया, बट उनका पैसा नहीं पहुंचा। एक बार वो सुन लो जाकर बात। मतलब भाई एक, मैं मानता हूं कि भाई आपको देश को डेवलप करना है, बट भाई वो दिखना भी चाहिए। इथेनॉल के ऊपर आप सुनने को तैयार नहीं हो। अगर आपसे कोई 2 क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्वेश्चन के जवाब देने को तैयार नहीं हो। क्वेश्चन के जवाब दे देते हैं भाई शांति का, ये नहीं कि बैठ चुका मार दूंगा, ये क्वेश्चन के जवाब है भाई, सीधा एफआईआर कर दूंगा। ब्रो दिस इज फकिंग स्टूपिड। और भाई एक मुद्दा नहीं है देश के अंदर। देश के अंदर जब अगर एक मुद्दा होता तो हम एक मुद्दे पर बात करते, बट जब देश के अंदर 1000 मुद्दे हैं भाई, आप कुछ भी खोल कर देख लो, हर चीज़ के अंदर गवर्नमेंट अपनी ईगो को आगे लाकर रख दे रही है, ऐसे कि ना मैं यहाँ से हिलूंगा ना तुम कुछ कर सकते हो। तो भाई इसको मुद्दा ही बोलोगे, सिंपल सी बात है यार। हर जगह आपने आपको अगर रखोगे, अगर आपने अपने आप को बीजेपी का फेस बनाया हुआ है, बीजेपी आपके नाम पर चल रही है, या फिर जो भी आप देश के प्रधानमंत्री हो भाई, तो आपका नाम हर चीज़ के अंदर आगे आएगा। चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर की चीज़ हो, चाहे होम मिनिस्ट्री की चीज़ हो, आपके पास
पावर है उनको रिजाइन करवाने की, उनको हटाने की, उनको रिप्लेस करने की, उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगने की। एज सिंपल एज दैट। आप लीडर हो भाई, इतनी सिंपल सी बात है। अपनी ईगो को देश से बड़ा नहीं रखना चाहिए। और भाई दूसरी बात, अगर मारना ही था तो भाई जो लोग जिनको आप एंटी नेशनल बोल रहे हो, जिनके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है, उनका प्रूफ निकालो, मारो, जेल के अंदर जाकर तोड़ो। बट नहीं, आपने पिटा है हजारों स्टूडेंट्स को जो कि भाई दूर दूर से आए थे सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए। भाई वो प्रोटेस्ट करते वापस चले जाते। एट दिस पॉइंट भाई इट इज जस्ट फकिंग स्टूपिड। और भाई यहाँ पर भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब भाई अगर मान लो 1 लाख लोग अगर एक तरफ घुटते जा रहे तो भाई थोड़े बहुत लोग तो रिटेलिएट करेंगे। अगर भाई 10,000 लोग, 10,000 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स को चोट लगी है तो भगदड़ के अंदर भाई पुलिस वालों को भी चोट लगेगी, ना चाहते हुए भी चोट लगेगी भाई। अगर मान लो दोनों तरफ से पुलिस आ रही है और लोग भाग रहे हैं तो भाई वो बिना देखे भागेंगे, वो कूदेंगे एक दूसरे के ऊपर से। क्यों? क्योंकि भाई उनको अपनी जान बचानी है, उनको अपने शरीर को बचाना है। एज सिंपल एज दैट। और भाई मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट भाई आप इंटरव्यू देखो एक बार, जो भी आने वाले इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या भाई आंदोलन हो गया? अरे इसमें प्रोटेस्ट कब हो गया? इसमें वायलेंस तो हमने किया ही नहीं। हमने तो लाठी चलाई थी किसके लिए? डिसिप्लिन के लिए। मतलब जो प्रोटेस्ट 1 महीने से डिसिप्लिन के अंदर चल रहा था उसके अंदर लाठी चलाई गई डिसिप्लिन के लिए। भाई आई होप कि कोई मरा ना हो, बट रिपोर्ट सुबह तक आ जाएगी। और भाई कितने लोग चोटी लोग हैं, कितने लोग कुछ चीज़ की गिनती भी नहीं है भाई, कितने लोगों को गंभीर चोट आई है। एट दिस पॉइंट कि भाई आप किसी भी पॉइंट को उठाकर देख लो, आप उस पर उसको भाई एंटी इंडिया सिर्फ जोड़ दिया जाता है। अगर भाई ये लोग एंटी इंडिया है तो प्रूफ्स निकालो, इनको जेल के अंदर भरो और मारो, इनको जितना मार सकते हो, बट पहले प्रूफ्स तो लेके आओ। एंटी इंडिया है जी, एंटी इंडिया है जी, मोदी जी एंटी इंडिया है। तू बहन तो कुछ बात तो करो भाई, लोगों से बात तो करो। और भाई मैं गाली अपने आप को पकड़ रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं पकड़ रहा। आई एम सॉरी अगर आपको लग रहा है मैं आपको गाली पकड़ रहा हूँ, नहीं पकड़ सकता भाई। इतने अंदर मेरे अंदर पावर नहीं है, मैं देना चाहता हूँ बट भाई मैं इंडिया के अंदर रह रहा हूँ, मेरे को पता है मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो भाई मैं नहीं बोल रहा। एट दिस पॉइंट भाई दिस इज प्रीटी मच फक्ड अप कि भाई आप कुछ कर भी नहीं सकते। 70,000 लोग, 80,000 लोग आ गए, आपने उनको भी एंटी इंडिया बोल दिया और भाई लोग इसका साथ अब भी दे रहे हैं। 1 महीना था भाई आपके पास कुछ करने के लिए। मैं बार बार वही बातें घुमाई जा रहा हूँ। आई डोंट नो भाई क्या सोल्यूशन है, क्या कुछ होने वाला है, बट दिस इज जस्ट फकिंग स्टूपिड एंड आई एम डन भाई। इस देश के अंदर यदि आपको प्रोटेस्ट करना है तो भाई इलेक्शन के टाइम करो, इलेक्शन से पहले करो। और अगर आपको मुद्दे उठाने हैं तो भाई इलेक्शन के दौरान उठाओ, ताकि आपको वोट्स मिल चुके। भाई अपना फ़ायदा देखो, तभी दूसरों का फ़ायदा हो पाएगा। यदि आप होप करोगे कि मैं सिर्फ प्रोटेस्ट करता रहूँगा और मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो भाई कुछ नहीं होने वाला। यदि आपको कुछ करना है तो भाई प्रोटेस्ट के साथ साथ इलेक्शन लड़ो। एटलीस्ट आप अगर आप आपके एमएलए से 10% ज़्यादा काम करोगे तो भाई बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और जिस चीज़ के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो उसके साथ साथ आप अपने इलेक्शन कैंपेन को आओ। जब तक भाई आप वोट्स के लिए नहीं लड़ोगे इस देश का कुछ नहीं होने वाला। सारी पार्टी सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चुनती है कि उनको किस टॉपिक पर बोलना है, किस पर नहीं बोलना। आप प्रोटेस्ट करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक भाई जनता के पास ऑप्शन नहीं रहेगा एक नई पार्टी का, एक ऐसी पार्टी का जो कि भाई उनके मुद्दों के लिए लड़ने के लिए तैयार है, जब तक भाई कोई फ़ायदा नहीं है। एंड भाई आई एम प्रीटी मच डन। आई डोंट थिंक भाई इस गवर्नमेंट के अंदर प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा भी है। धर्मेंद्र प्रधान भाई 2-3 साल तक नहीं देने वाला रिजाइन, आई डोंट थिंक देगा। और भाई दे दे तो भाई राम दाम धन्य है भाई, बहुत बहुत धन्य होगा उसका। बट यार दिस इज़ प्रीटी मच इट भाई, जो बोलना था बोल दिया भाई। बहुत कुछ बोलना था बट मेरे मुझे गाली बहुत निकलती है, तो यार आई एम सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।